गांव का नाम है बांसताड़ी। बिहार का एक छोटा सा गांव जहां ज्यादातर लोग खेती करते हैं और बहुत कम लोग नौकरी करते हैं। किशोर की उम्र 28 साल है। उसके पास एक छोटी सी पत्नी रानी है और एक 7 साल की बेटी सोनू। किशोर रोज सुबह 5 बजे उठता है, चाय पीता है और सीधा बिहारी के ढाबे पर चला जाता है। रानी बोली, किशोर आज जल्दी जाना, बिहारी सेठ फिर चिल्लाएंगे। किशोर ने आह भरी। हाँ रानी, रोज वही डांट, वही काम, लेकिन क्या करें, घर चलाना तो है। वो घर से निकला। रास्ते में गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। सड़क पर बैलगाड़ी जा रही थी। किशोर तेज कदमों से ढाबे की तरफ बढ़ा। ढाबे का नाम है देसी नॉनवेज हट। गांव में नॉनवेज खाने की एक ही दुकान, बाकी सब जगह सिर्फ दाल रोटी और सब्जी। बिहारी सेठ पहले से खड़े थे, मोटे बड़े मूंछ वाले, हमेशा पैसे गिनते रहते। अरे ओ किशोर के बच्चे, तू आया कि सूरज निकल आया? मैंने कितनी बार कहा मेरे आने से पहले दुकान खुल जानी चाहिए। किशोर ने सिर झुकाया। सॉरी सेठ, कल रात 11 बजे तक बर्तन धो रहा था। बिहारी ने गुस्से से कहा। सॉरी से पेट भरता है क्या? जल्दी अंदर जा, चिकन काट, प्याज काट, बर्तन धो, और सुन, आज से बिरयानी 120 रुपए की हो गई है। किशोर चौंक गया। सेठ, कल तक तो 100 थी। कल थी, आज नहीं। चिकन महंगा हो गया है भाई, मुझे भी तो कुछ कमाना है ना। तभी रामलाल आया। खेत में काम करने वाला मजबूत आदमी, धोती कुर्ता, सिर पर गमछा। बिहारी भाई, 1 प्लेट बिरयानी लगा दो, खेत में जाना है। तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाकर मजा आता है। बिहारी बोले, हाँ हाँ लगा देता हूँ, लेकिन अब 120 की मिलेगी। रामलाल की आंखें बड़ी हो गईं। अरे बिहारी, तू तो हर हफ्ते दाम बढ़ा देता है। पिछले हफ्ते 70 से 100 किया, अब 100 से 120। गरीबों पर थोड़ा रहम कर ले भाई। बिहारी ने कंधे उचकाए। क्या करूं रामलाल भाई, चिकन वाला रोज दाम बढ़ाता है और यहाँ नॉनवेज की दूसरी दुकान है ही नहीं, लोग आएंगे ही मेरे पास। रामलाल ने सिर हिलाया। सच है, दूसरे गांव जाना महंगा पड़ता है। बस लगा दे 1 प्लेट। किशोर बिरयानी की प्लेट लेकर आ रहा था। प्लेट बहुत गर्म थी, हाथ कांप गए। धड़ाम, प्लेट जमीन पर गिरी। बिरयानी इधर उधर बिखर गई। चावल, चिकन, मसाला सब जमीन पर। बिहारी चिल्लाए, अरे ओ मूर्ख किशोर के बच्चे, ये प्लेट के पैसे तेरे बाप देगा क्या? तुझे रखा था काम आसान करने के लिए, तू तो मेरा नुकसान कर रहा है। किशोर घुटनों पर बैठ गया। मालिक, गलती हो गई, प्लेट बहुत गर्म थी, हाथ से छूट गई, माफ कर दो सेठ। बिहारी और गुस्सा हुए। माफ? आज माफ किया तो कल फिर गिराएगा। निकल जा यहाँ से, आज से तू काम पर नहीं। रामलाल ने बीच में बोला, अरे बिहारी भाई, थोड़ी सी गलती हुई, ये अभी नादान है। मैं प्लेट के पैसे दे देता हूँ, इसे एक मौका और दे दो। बिहारी ने रामलाल को देखा, फिर पैसे ले लिए। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे कहने पर, लेकिन अगली बार कोई गलती हुई तो सीधा निकाल दूंगा। किशोर ने रामलाल के पैर छुए। भाई साहब, आज आपने मेरी इज्जत बचा ली, भगवान आपको बहुत सुख दे। रामलाल ने कंधे पर हाथ रखा। बेटा मेहनत कर, लेकिन कभी कभी अपनी मेहनत को अपना बनाने की कोशिश भी कर। शाम को किशोर घर पहुंचा। रानी ने पूछा, क्या हुआ आज, चेहरा उदास क्यों है? किशोर ने सारी बात बताई। रानी चुप रही। तभी बाहर से जोर की आवाज आई, अरे ओ किशोर, बाहर निकल। गांव का सबसे बड़ा सूदखोर, मोटा सुनहरी चेन, हमेशा गुस्से में। 3 महीने हो गए मेरे पैसे दिए हुए। तूने कहा था 2 महीने में लौटा दूंगा। अब 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ, नहीं दिया तो घर कब्जा कर लूंगा। किशोर के पैर कांप गए। रानी की आंखों में आंसू आ गए। रानी बोली, अब क्या करेंगे, मेरे गहने बेच दे। किशोर बोला, नहीं, मैं बिहारी सेठ से उधार मांगता हूँ, शायद वो मदद कर दे। किशोर ढाबे पहुंचा। सेठ, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, लल्लन टॉप सेठ घर ले लेगा, मदद कर दो सेठ। बिहारी जोर से हंसे। अरे किशोर, तू मजाक कर रहा है क्या? मेरा धंधा भी ठीक नहीं चल रहा, तू काम छोड़कर जा, कहीं और काम ढूंढ ले। किशोर उदास होकर घर लौटा। रानी ने कहा, अब एक ही रास्ता दिख रहा है, अपना छोटा सा धंधा शुरू करो। किशोर बोला, कौन सा धंधा रानी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। रानी बोली,
तुम्हें चिकन फ्राई करना तो आता है ना? शहर में KFC देखा था ना, वही कुरकुरा चिकन। गांव में ठेला लगाओ, लोग खाएंगे। पागल हो गई हो क्या? KFC तो बड़ी बड़ी कंपनी है। रानी बोली। तो क्या हुआ, तुम भी शुरू करो। नाम रखना किशोर का कुरकुरा चिकन। अगले दिन किशोर ने घर में बचे हुए पैसे निकाले, 2 किलो चिकन खरीदा, घर पर धोया, नमक लगाया और सीधे तेल में डाल दिया। गांव के चौराहे पर ठेला लगाया, लकड़ी का बोर्ड लिखा, KFC स्टाइल कुरकुरा चिकन सिर्फ 70 रुपए प्लेट। पहले 2 लड़के आए, बाबलू और पिंटू। अरे किशोर भाई, बिहारी की दुकान छोड़ दी? हाँ, अब अपना धंधा, खाओ और बताओ। दोनों ने खाया, फिर मुंह बनाया। अरे ये क्या है? पूरा तेल तेल, स्वाद भी नहीं, बस तेल में डुबो दिया। शहर का KFC तो कुरकुरा और टेस्टी होता है। दोनों चले गए। पूरे दिन सिर्फ 210 रुपए की बिक्री हुई। घर पहुंचा तो रानी ने पूछा, कैसा रहा? किशोर ने सिर पकड़ लिया। सबने कहा तेल तेल है, स्वाद नहीं है। रानी बोली। चिंता मत करो, कल फिर ट्राई करो। किशोर रात भर सो नहीं पाया, सोचता रहा आखिर क्या कमी रह गई। अगली सुबह गोपाल चाचा के पास। सुबह किशोर गोपाल चाचा के पास गया। गोपाल चाचा पकौड़े बनाते हैं। उनके पकौड़े हमेशा कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं। चाचा, आपके पकौड़े इतने कुरकुरे कैसे बनते हैं? गोपाल चाचा हंसे। बेटा, रहस्य मसालों और तरीके में है। सिर्फ तेल में डालने से नहीं होता। पहले बेसन और मैदा मिलाओ, मिर्च, हल्दी, नमक, आमचूर, अजवाइन डालो। घोल को 30 मिनट रखो, फिर डबल फ्राई करो। पहले हल्का, फिर तेज आंच पर क्रिस्पी। किशोर की आंखें चमक उठीं। चाचा, आपने मेरी जान बचा ली। अगले 3 दिन किशोर ने घर पर बहुत प्रयोग किए। पहला दिन घोल पतला कर दिया, चिकन चिपक गया। दूसरा दिन मसाले कम डाले, स्वाद नहीं आया। तीसरा दिन परफेक्ट बैटर बनाया। चिकन को 2 घंटे मैरिनेट किया, फिर डबल फ्राई किया। रानी और सोनू ने टेस्ट किया। सोनू बोली, पापा, ये तो असली KFC से भी अच्छा है। चौथे दिन नया बोर्ड लगाया, किशोर का ओरिजिनल कुरकुरा KFC, अब असली स्वाद। पहले बाबलू और पिंटू आए। किशोर बोला, कल वाली गलती नहीं हुई, मुफ्त में खाओ, पसंद आए तो पैसे देना और गांव में बताना भी। दोनों ने काटा, क्रंच क्रंच। बाबलू बोला, वाह किशोर भाई, ये तो कमाल है। कुरकुरा, मसालेदार, अंदर से जूसी। पिंटू बोला, वाह किशोर भैया, मजा आ गया। मैं ये KFC की दुकान सबको बताता हूँ। शाम तक लाइन लग गई। लोग बोलने लगे, बिहारी की बिरयानी से बेहतर है। कितना कुरकुरा है। पहला दिन 1800 रुपए, दूसरा दिन 3200 रुपए, तीसरा दिन 5200 रुपए। बिहारी को पता चला, खून खौल गया। ये किशोर मेरा नुकसान कर रहा है, मैं भी चिकन फ्राई शुरू करता हूँ। बिहारी ने भी ठेला लगाया, लेकिन उनका चिकन वैसा कुरकुरा नहीं हुआ। लोग बोले, अरे बिहारी भाई, ये क्या है? इसमें तो सिर्फ तेल ही तेल है। लो, आप अपना चिकन रखो, हम तो किशोर भैया के KFC वाला चिकन ही लेंगे। बिहारी ने बदनामी शुरू की। किशोर के चिकन में खराब तेल है, पेट खराब हो जाएगा। लेकिन लोग अब किशोर की चिकन की दीवाने हो चुके थे। गांव में सालाना मेला लगा। किशोर ने बड़ा स्टॉल लिया। एक दिन में 300 प्लेट बिकी। ललन टॉप सेठ भी आए, चिकन खाया, हैरान रह गए। किशोर, तूने तो गजब कर दिया। मेरे सारे पैसे लौटा दिए। अब तू खुद मालिक बन गया। किशोर बोला, सेठ, आपका कर्ज चुकता है, अब मेरा अपना घर है, अपना धंधा है। रात को पूरा परिवार बैठा। रानी बोली, देखा, भगवान ने रास्ता दिखा दिया। किशोर ने बच्चों से कहा, बेटा, कभी किसी के नौकर मत बनना, अपनी मेहनत से कुछ बनाओ। गलती करो, सीखो, फिर से उठो। सोनू ने पूछा, पापा, अब लोग आपको क्या बुलाते हैं? किशोर हंसा। अब गांव वाले मुझे किशोर KFC बुलाते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ चिकन की नहीं, ये हिम्मत की है, सीखने की है और कभी हार न मानने की है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आगे भी मिलती रहें। बहुत समय पहले की बात है, जब चंदनपुर गांव अभी भी उस पुरानी सादगी और आपसी मोहब्बत में डूबा हुआ था। गांव के ठीक बीच में एक छोटा सा कच्चा पक्का घर था, जहां बाबा रामदास और दादी सावित्री रहते थे।
दोनों की उम्र 60 के पार हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरों पर अभी भी वही निश्चल मुस्कान थी जो युवावस्था में होती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, न कोई बेटा बेटी, न पोता पोती, बस एक दूसरे का साथ था और उस साथ में ही उनकी पूरी दुनिया समाई हुई थी। गांव वाले उन्हें बेहद प्यार करते थे। बाबा रामदास को लोग बाबा कहकर बुलाते और दादी सावित्री को दादी जी या बस दादी। दोनों का जीवन बहुत सादा था। सुबह सुबह उठकर घर का छोटा सा आंगन साफ करना, चूल्हे पर चाय बनाना और फिर दिन भर छोटे मोटे काम। लेकिन रविवार का दिन उनके लिए खास होता था। हर रविवार वे थोड़े बहुत पैसे जोड़कर बाजार से मटन लाते और दादी जी के जादुई हाथों से वो मटन ऐसा बनता कि गांव भर में उसकी खुशबू फैल जाती। उस मटन का स्वाद ऐसा था कि एक बार खाने वाला जिंदगी भर नहीं भूल पाता। मसालों का तड़का, धीमी आंच पर पकता मटन, प्याज टमाटर लहसुन का मेल और दादी जी का वो खास स्पर्श, सब मिलकर एक जादू रच देते। गांव के बाकी ढाबे सिर्फ नाम के खुले रहते। लोग कहते वहाँ का खाना तो बस खाने लायक है, मज़ा कहाँ। लेकिन बाबा दादी के घर के सामने रविवार को सुबह सुबह ही भीड़ लग जाती। बच्चे, जवान, बूढ़े सब आ जाते। कोई थाली लेकर, कोई बाल्टी लेकर, कोई बस मुंह में पानी लिए खड़ा हो जाता। एक ऐसे ही रविवार की सुबह की बात है। सूरज अभी अभी निकला था और ठंडी हवा में पत्ते सरसराते थे। राहुल, गांव का एक मेहनती जवान लड़का जो खेतों में काम करता था, बाबा के घर पहुंचा। उसने आवाज लगाई, अरे बाबा, आज रविवार है, जल्दी उठो, मटन लाने चलो, वरना भीड़ लग जाएगी और दादी बना नहीं पाएंगी। आज तो मेरा भी दिल कर रहा है आपके हाथ के मटन का। देर मत करो, नहीं तो सब इंतजार में तड़प जाएंगे। बाबा रामदास बाहर आंगन में बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा राहुल, मैं तो जा ही रहा था। बस एक बात है, पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। सोच रहा हूँ आज 50 किलो मटन लाऊं। पिछले रविवार तो कई लोग खाली हाथ लौट गए थे। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई भूखा रह जाए। अगर तू थोड़े पैसे दे दे तो मैं ज़्यादा ला लूं। राहुल ने जेब से कुछ नोट निकाले और बाबा के हाथ में रख दिए। बाबा, आप चिंता मत करो, आज जितना चाहिए उतना ले आओ। हम सब आपके मटन के दीवाने हैं। बाबा खुश होकर बाजार की ओर चल पड़े। बाजार पहुंचते ही अब्दुल, मटन वाला, जो बाबा का पुराना दोस्त था, बोला, अरे बाबा रामदास, आज जल्दी आ गए। मुझे पता था आप जरूर आओगे, इसीलिए मैंने 50 किलो अच्छा ताज़ा मटन अलग रख लिया है। बोलो, और चाहिए क्या? बाबा हंसे। नहीं बेटा अब्दुल, बस यही काफ़ी है। तुम अपने अब्बा की तरह मेरे मटन की ज़रूरत का अंदाज़ा लगा लेते हो। अब्दुल ने मटन पैक किया, पैसे लिए और बाबा को विदा किया। रास्ते भर बाबा का मन खुश था। घर पहुंचते ही दादी सावित्री ने पूछा, कितना लाए हो आज? 50 किलो, आज भीड़ लगेगी। फिर दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। दादी ने बड़े बड़े देग में तेल डाला, जीरा, तेज पत्ता, लौंग, इलायची डाली। प्याज सुनहरा होने तक भूनते रहे। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, सब कुछ सावधानी से। मटन डालकर अच्छे से भूनते, पानी डालकर ढक देते, धीमी आंच पर पकने देते। खुशबू ऐसी फैली कि पड़ोस के घरों से लोग झांकने लगे। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। कोई बोला, बाबा, मटन की खुशबू से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब रहा नहीं जाता, जल्दी परोसो। थोड़ा सब्र करो बेटा, रस अंदर तक जाएगा तभी असली मजा आएगा। जब मटन पूरी तरह पक गया, दादी ने आवाज लगाई, सुनो साहब, आ जाओ, मटन तैयार है, थाली लगा रही हूँ। बाबा ने सबको पंक्तियों में बैठाया, एक एक करके थाली परोसी। सबने पहला कौर लिया और आंखें बंद कर ली। वाह दादी, आपके हाथ में तो जादू है। रोज बनाओ ना दादी, हम रोज आएंगे। दूसरे ढाबे पे तो अब कोई नहीं जाएगा। दादी मुस्कुराई। बेटा, जितना बनता है उतना बनाऊंगी, बजट जो बनेगा। सबने खाया, पैसे दिए और खुशी खुशी चले गए। घर शांत हुआ तो दादी ने बाबा से कहा, सुनो जी, सोच रही हूँ हम अपना ढाबा क्यों नहीं खोल लेते? हमारे अंदर इतना हुनर है, इतने पैसे में क्या होगा? ज्यादा कमाकर गरीबों की मदद भी कर सकेंगे। हुनर छुपाना ठीक नहीं। अरे सावित्री, पागल हो गई हो? किसी तरह रविवार को मटन लाता हूँ। ढाबा खोलने में लाखों लगेंगे, कहाँ से लाऊं? दादी जिद पर अड़ी। नहीं, ढाबा खुलेगा। मेरा सपना है, बाबा दादी का ढाबा। हम दोनों मिलकर मटन चिकन बनाएंगे, रोज बनाएंगे
तुम पूरा करोगे। बाबा ने बहुत समझाया लेकिन दादी नहीं मानी। आखिरकार बोले, ठीक है, कल लाला जी से मिलता हूँ, कुछ उधार मांग लूंगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मत रोना। रात को दोनों सो गए। सपनों में दादी को ढाबा दिख रहा था, जहां लोग लाइन लगाकर खड़े हैं और खुशियां बिखर रही हैं। अगली सुबह विकास आया। वो गांव का पढ़ा लिखा लड़का था जो शहर में नौकरी करता था। बोला, बाबा, मेरे यहाँ रिश्ता देखने वाले मेहमान आ रहे हैं। बहन की शादी का रिश्ता है। अगर आपका मटन खाएंगे तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। बाबा बोले, बिल्कुल बेटा, मटन ले आ, मैं पूरा जोर लगाऊंगा। विकास अब्दुल से 2 किलो मटन लाया। बाबा दादी ने इतने प्यार से बनाया जैसे अपनी बेटी की शादी का खाना हो। मेहमान आए, खाया और खुश होकर बोले, ये मटन किसने बनाया? हमें उससे मिलाओ। मेरा बचपन से सपना था एक अच्छा ढाबा खोलने का, लेकिन ऐसा कारीगर नहीं मिला। विकास उन्हें बाबा के पास ले गया। मेहमान ने कहा, बाबा, आप हमारे साथ चलो, हम ढाबा खोलेंगे, पूरा पैसा हम लगाएंगे, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, बस आप मटन चिकन बनाते रहो। बाबा सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन ढाबे का नाम बाबा दादी का ढाबा होना चाहिए। मेहमान राजी हो गए। कोई बात नहीं, नाम से क्या मतलब, हमें स्वाद चाहिए। 1 हफ्ते बाद ढाबा तैयार हो गया। रविवार को गांव वाले बाबा के घर इकट्ठा हुए, लेकिन बाबा कुछ नहीं कर रहे थे। दादी बोली, क्या हुआ, मटन क्यों नहीं? बाबा बोले, अब इंतजार करो, मटन अब ढाबे पर बनेगा। दादी खुश होकर सबको बताने गई। लोग तालियां बजाने लगे। फिर रमेश भैया आए, जिन्होंने ढाबा लगवाया था, और बाबा दादी को ले गए। ढाबे पर पहला दिन था। बाबा दादी ने मटन चिकन बनाना शुरू किया। खुशबू फैली, गांव वाले पहुंचे, सब बिक गया। रमेश भैया खुश हुए, अच्छे पैसे दिए। ऐसे ही दिन बीतते गए। महीना पूरा हुआ। एक दिन दादी की तबीयत खराब हो गई, बुखार और कमजोरी। बाबा अकेले गए। रमेश भैया ने हाथ बंटाया। उन्होंने पूरी रेसिपी ध्यान से देखी और सीख ली। रात को घर लौटकर बाबा ने दादी से कहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सच बताऊं, ये ढाबा हमारा नहीं, हम सिर्फ नौकर हैं, जब चाहे निकाल दें। दादी बोली, कोई बात नहीं, सपना तो पूरा हो गया। अगर जिंदा रही तो घर पर ही ढाबा चला लेंगे। अगली सुबह बाबा ढाबे पहुंचे। रमेश भैया बोले, बाबा माफ करना, अब आपको निकाल रहा हूँ, मैंने सब सीख लिया, अब खुद बनाऊंगा, फिजूल पैसे क्यों दूं? बाबा चुपचाप घर लौट आए। दादी को बताया, दोनों उदास हो गए। आंखों में आंसू थे, लेकिन चुप रहे। लेकिन गांव वालों को फर्क समझ आ गया। रमेश भैया का मटन वैसा नहीं था, स्वाद में वो जादू नहीं था। लोग मुंह बनाकर लौटने लगे। दूसरे दिन ढाबा खाली रहा। रविवार को सब बाबा के घर पहुंचे। बाबा, अब हम वहां नहीं खाएंगे, आप एक दिन भी बनाओ, हम वहीं खाएंगे। बाबा बोले, बेटा चिंता मत करो, आज से रोज बनेगा। जब तक जिंदा हूँ बाबा दादी का मटन चिकन मिलेगा, घर पर ही ढाबा चलेगा। धीरे धीरे बाबा ने घर के आंगन में छोटा सा सेटअप किया। टेबल कुर्सियां लगाईं। दादी ठीक हो गईं। दोनों मिलकर रोज बनाते। गांव वाले रोज आने लगे। ढाबा फिर से चल पड़ा। रमेश भैया का ढाबा बंद हो गया। उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वे सोचते, लालच ने सब बर्बाद कर दिया। और इस तरह बाबा दादी का नाम गांव में अमर हो गया। लोग कहते, जितना मिलता है उतना ही काफी है। संतोष और मेहनत से जो मिलता है वही असली खुशी देता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो का पार्ट